हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना कुमार और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में निकलने वाली 15,000 पदों पर पुलिस भर्ती। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 2 वर्ष में 15,000 जवानों की भर्ती करने की तैयारी चल रही है। प्रतिवर्ष 7,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। इसमें करीब 400 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, अर्थात पुलिस भर्ती सहित सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया में करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। 1 साल का वक्त भर्ती निकालने से लेकर पूरी चयन प्रक्रिया में और उसके बाद चयनित हुए जवानों की पुलिस ट्रेनिंग में। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का मेला होना है। तब तक इन 15,000 पदों पर पुलिस भर्ती करनी जरूरी है। चयन भर्ती शाखा के एडीजी संजीव समीर ने बताया कि अभी प्रदेश में करीब 16,000 आरक्षकों के पद खाली हैं, जिनकी भर्ती अगले 2 वर्ष में की जाएगी। इस प्रकार यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो अभी से तैयारियां शुरू कर दें और नौकरी का लाभ लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन लाडली बहनों को नहीं मिलेगा अब योजना का लाभ। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। वे महिलाएं जो इन शर्तों के तहत आती हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। शर्तों में आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन महिलाओं की स्वयं की या उनके परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। इसके अलावा यदि आप आयकरदाता हैं या फिर आपका परिवार आयकर भरता है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। इसके अलावा जिन महिलाओं के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी शासकीय विभाग में नौकरी करता है या फिर सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन प्राप्त करता हो, तब भी वे महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र मानी जाएंगी। इस प्रकार से राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिसका पालन जरूरी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस ने कमेटी बनाकर इन्हें दी है जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी के लिए एक कमेटी का गठन किया है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी गठित कर ली है। विजयपुर विधानसभा की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, विधायक जयवर्धन सिंह एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को सौंपी है। वहीं बुधनी विधानसभा की जिम्मेदारी पूर्व सांसद अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा तथा पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को सौंपी है, ताकि ये सभी उपचुनाव में जीत दिला सकें। दोस्तों, इंदौर के गरबा उत्सव में चिकन लेकर पहुंच गए 2 मुस्लिम युवक, जिसके चलते जमकर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गरबा उत्सव में 2 मुस्लिम युवक नॉनवेज लेकर पहुंच गए। जैसे ही इस बात की भनक लोगों को लगी, लोगों ने इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे दी। इसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम युवकों को चिकन के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। पुलिसकर्मी जब मुस्लिम युवक को थाने ले जा रहे थे तब वह बार बार कह रहा था कि वह इलेक्ट्रीशियन है। आयोजन में उसने लाइट लगाई है। वह अपने खाने के लिए चिकन लाया था, लेकिन बजरंगियों के गुस्से के कारण वह चुपचाप था। वहीं बजरंगियों ने गुस्से में कहा कि जब खाना ही खाना था तो बाहर कहीं खाकर आ जाता। गरबा आयोजन पर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बजरंगियों ने गरबा आयोजकों को जमकर आड़े हाथों भी लिया। दोस्तों, मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग को अपनाएं किसान। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि राज्य के किसान फूड प्रोसेसिंग उद्योग को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अनुदान देती है। इससे किसान छोटे, मध्यम और बड़े कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित कर सकते हैं, जिससे वे अपनी फसल को सुरक्षित रखकर उचित दामों पर बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यदि आप अपनी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं तो अपने ब्लॉक के वाणिज्य विभाग से मिल सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए किए हैं बड़े ऐलान। तो चलिए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान को लाइव। आदिवासी और अनुसूचित जाति के किसानों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा केंद्र बहुउद्देशीय उसका आज शिलान्यास किया गया है। हमारे बच्चों के लिए भी छात्रावास के शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ संपन्न हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों,
भारतीय जनता केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य है किसानों की आमदनी बढ़ाना। और किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो वो फसलें तो ठीक से हो ही, किसानों का उत्पादन बढ़े, लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाकर नहीं, खेती के साथ साथ खेती उन्नत हो, हम अच्छी खेती कर पाए। इसलिए यहाँ कई तरह के अनुसंधान होते हैं, शोध होते हैं। तो खेती तो ठीक हो ही, लेकिन अकेली खेती से आमदनी नहीं बढ़ेगी। खेती के साथ हमें और कई काम करना पड़ेगा, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में हमको लगना पड़ेगा। प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा एक ही लक्ष्य मोदी जी के नेतृत्व में, आपकी आमदनी बढ़े, किसान का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले। और उत्पादन तब बढ़ेगा जब हमारे पास अच्छे बीज हो, अच्छे पौधे हो, और वो शोध करके तैयार करते हैं। हमारा ये संस्थान वो तैयार करने का काम करता है। और यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे, अलग अलग आपको ट्रेनिंग देके कृषि कार्यों से संबंधित, कृषि और उससे संबंधित कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग देके आपकी आमदनी बढ़ाने के यहाँ निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं, ताकि गरीबी दूर हो और हमारे भाई और बहन जो खेती या खेती से संबंधित अनेकों प्रकार की चीजें करते हैं, उनको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, बीजेपी ने कहा है कि मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश कर रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में भोपाल में पकड़ी गई करीब 1800 करोड़ की ड्रग और फैक्ट्री ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इसमें खास बात यह है कि एक गिरफ्तार आरोपी का फोटो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश में माफिया की सरकार होने का आरोप लगा रही है और उप मुख्यमंत्री देवड़ा का इस्तीफा मांग रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि पकड़े गए आरोपी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी चल रही है। नवरात्रि के अवसर पर जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। नवरात्रि का त्योहार शुरू होने के साथ ही 9 दिनों तक श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में डूब गए हैं। इसी बीच महंगाई का असर साफ दिख रहा है। महंगाई की वजह से जहां माता रानी की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री के दाम में इजाफा हुआ है, वहीं व्रत रखने के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा किए जाने वाले फलाहार के दामों में भी वृद्धि हो गई है। इससे निम्न आय वर्ग वालों को भगवान की पूजा करना भी महंगा पड़ गया है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।